हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एसएस का चैप्टर नंबर 2 चालू कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द यर्निंग ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर एंड एक्वायर न्यू टेरिटरी रिजल्टेड इन दिस कंट्री गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका। Thus they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. These greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social, and cultural ruin of Asian African countries. The result of this on the world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution in Russia, etc. took place. क्या बोल रहे हैं कि तुमने ऊपर देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में आके अपना रूल एस्टैब्लिश करने पे बोलते ना फोकस कर रहे थे, वैसे ही बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी यही चाहती थी कि एशिया के अलग अलग पार्ट में वो अपना कब्जा कर ले। अब जैसे इंग्लैंड आई, वैसे बहुत सारी और कंट्रीज आई जो एशिया पे कब्जा करना चाहती थी। इस वजह से क्या हुआ ना, इंग्लैंड और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी, उनके बीच में क्या होने लग गया, उनके बीच में फाइट होने लग गई। किसके लिए? कि भाई हमको हमारा पावर बढ़ाना है, यहाँ पे हमको हमारा पावर बढ़ाना है। इस तरह से बोलते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस क्रिएट होने लग गई और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में। तो ये सारा कैसे हुआ, क्या हुआ, स्टार्ट करते हैं अपन। वेस्टर्न यूरोपियन एंड कोलोनाइजेशन इन चलो स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न यूरोप एंड कोलोनिज्म इन एशियन अफ्रीका। ये कोलोनिज्म मतलब, कोलोनाइजेशन मतलब क्या होता है? कोलोनाइजेशन मतलब जब कोई अपन के ऊपर कब्जा कर लेता है ना, तो वो अपन उसकी कॉलोनी बनता है। जैसे इंग्लैंड ने जब अपन पे कब्जा किया ना, तो अपन इंग्लैंड की क्या है? कॉलोनी। ठीक है। The Western European countries wanted to expand their empire in Asia, Africa. Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. Spain had taken control over Netherlands, Belgium, Luxembourg. Later on, some of these provinces were captured by France. When the Portuguese king died without an heir, Portuguese came under the rule of Spanish king because of his blood relation. So for the 6 decades, the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. ऐसा बोल रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी ना, उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि उनको एशियन अफ्रीकन कंट्रीज पे अपनी पावर जमानी थी। स्पेन ने अपने नेबर्स को भी नहीं छोड़ा। स्पेन ने नेदरलैंड पे कब्जा कर दिया, बेल्जियम पे कब्जा कर दिया, लग्जमबर्ग पे कब्जा कर दिया। उसके बाद ये सारी जो कंट्रीज है ना, इसमें से कुछ कंट्री पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। जब पोर्तुगीज के राजा की डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद है ना, कोई भी उसका लीगर हायर नहीं था, मतलब वो चेयर पे बैठने के लिए कोई नहीं था। पर ये जो पोर्तुगीज का राजा था ना, उसका स्पेन के साथ कोई रिलेशन था, इस वजह से पोर्तुगीज भी किसके हाथ में चला गया था? स्पेन के हाथ में चला गया था। इस तरह से कम 6 डेकेड्स तक, 6 डेकेड्स तक जो बोलते हैं ना, ये कोलोनाइजेशन करने का जो बोलते हैं ना बड़ा नाम था ना, वो किसके पास था? स्पेन के पास था। स्पेन ने लोगों पे कब्जा किया था 6 डेकेड, मतलब 60 साल में। सिमिलरली इटली एंड जर्मन स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे स्पेन का ये सब बोलते हैं ना, क्या बने थे? मोहरा बने थे ना, वैसे इटली और जर्मन पे किसने कब्जा किया था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने। व्हेन द यूरोपियन पावर वर टाइटनिंग देयर ग्रीड ओवर द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री, many of the European country which had become free following the footsteps of England made many एफ्रो एशियन नेशन their colonies। ऐसा बोल रहे हैं, जब इंग्लैंड वाले बोलते हैं ना एशिया पे कब्जा करने में बिजी थे, तो बहुत सारे यूरोपियन नेशन जो अभी अभी फ्री हुए थे, वो इंग्लैंड के बोलते हैं ना को अपना वो मानते हुए, मेंटर मानते हुए, उन्होंने एफ्रो एशियन कंट्रीज पे अपना कब्जा जमाना चालू किया। आते हैं colonization in एशिया। After strengthening its grip over India, England expanded its empire in Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Malaysia। देखो, एक बार इंडिया पे कब्जा करने के बाद इंग्लैंड ने अपना कब्जा कहाँ कहाँ जमाया? श्रीलंका में, म्यांमार में, सिंगापुर में और मलेशिया में। इंग्लैंड एंटर चाइना ऑल्सो। इंग्लैंड चाइना भी गया, बट ड्यू टू ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना, देयर वॉज वॉर विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर इन हिस्ट्री। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयरबाय लॉस्ट 5 of its ports to England, where England could carry ऑन देयर ट्रेन एंड दस एक्सपांड देयर एम्पायर। ऐसा बोल रहे हैं, इंग्लैंड वाले चाइना भी गए, पर चाइना और इंग्लैंड के बीच में ओपियम का ट्रेड होता था। ओपियम एक तरह का ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ओपियम का ट्रेड होता था। तो
हुआ क्या ना, तो उस वजह से दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद क्या हुआ, चाइना हार गया और चाइना के हारने के वजह से उसको इंग्लैंड को 6 पोर्ट देने पड़े। पोर्ट मतलब जहाँ पे ये सारे शिप्स और लैंड करती है ना वो, तो उनको 6 पोर्ट देने पड़े। तो वहाँ पे अब इंग्लैंड क्या कर रही थी, अपना ट्रेड कर रही थी और खुद को एक्सपांड करने का काम कर रही थी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनाज वीकनेस, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका ऑल्सो एक्वायर द ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट। बिकॉज अब चाइना वीक हो गया था ना, इस वजह से जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस ने भी इनके ऊपर है ना पॉलिटिकल और ट्रेडिंग राइट एस्टैब्लिश करने चालू कर दिए थे। एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया अट्रैक्टेड यूरोपियन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज देयर। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा ऑयल अवेलेबल है, ऑयल का रिसोर्स। इस वजह से जो यूरोपियन नेशन है ना, वहाँ पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टैब्लिश ऑयल कंपनीज इन Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interests। बोल रहे हैं इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका ने अपनी खुद की ऑयल कंपनीज एस्टैब्लिश की। कहाँ पे, वेस्ट एशिया, मतलब ईरान, इराक, ये सब जगहों पे। ठीक है, अब आते हैं कोलोनिज्म इन अफ्रीका। जैसे एशिया में कोलोनिज्म, जैसे एशिया में लोगों ने कब्जा किया, उस तरह से अफ्रीका में भी बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा करने की ट्राई की। द डच एस्टैब्लिश इस कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। सबसे पहले डच ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया। डच ने साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया कब, 15th सेंचुरी में। ठीक है, आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश्ड अ कॉलोनी इन केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका। फिर उसके बाद इंग्लैंड ने केप पे कब्जा किया, फ्रांस ने अल्जीरिया में कब्जा किया, जो नॉर्थ अफ्रीका में। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीकन सीम्स क्वाइट सूटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट्स पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कम्पीटेड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज। सब लोग अफ्रीका को कब्जा करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे है ना बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे और ऐसे प्रोडक्ट मिलते थे जो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। इस वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्री यहाँ पे अपनी कॉलोनी, यहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहती थी। King Leopold of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule। जो बेल्जियम का जो राजा था, उसने बहुत सारे जो कोंगो के प्रोविंसेस है, बहुत सारे जगह है, वहाँ पे कब्जा कर दिया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश हिज कॉलोनी इन इजिप्ट, सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी कहाँ का एस्टैब्लिश की, इजिप्ट में, ईस्ट अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में। फ्रांस ने अपनी कॉलोनी कहाँ एस्टैब्लिश की, टूनिशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका में। जर्मनी एस्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने कहाँ कहाँ एक्वायर किया, ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में। इटली ने कहाँ क्या एक्वायर किया, इटली कैप्चर्ड अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। इटली ने कहाँ पे एक्वायर किया, अफ्रीकन प्रोविंसेस जो रेड सी के आजू बाजू है वो इटली ने एक्वायर किया। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्वायर किया। आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। स्पेन एंड पोर्टुगीज ऑल्सो सीज सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। A conference for the European nation was held in Berlin in the midst of this competition to establish colony. Different African territories were divided among European nations at the end of the conference. Thus, colonial dominance of different European nations was established over the entire Africa। ऐसा बोले बिकॉज इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज ये अफ्रीका पे कंट्रोल करने के लिए बोलते ना एगर थी, इस वजह से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में सारी यूरोपियन कंट्रीज को बुलाया गया और इस कमेटी के खत्म होने के बाद सारी यूरोपियन कंट्री को अफ्रीका का कुछ कुछ पार्ट दे दिया गया। इस तरह से पूरे अफ्रीका पे अब यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन नेशंस का कब्जा था। While on one hand the greedy European nation were trying to colonize over Asian African territories, on the other hand Germany and Italy had completed the process of its respective political unification. Thus, the unified Germany plunged into competition of industrialization, commercialization, and colonization. Thus, this quickly changing global phenomena has exploited some of this country politically, economically, and socially, due to which their development has short. This led to First World War। ऐसा बोल रहे हैं कि यूरोपियन नेशंस यहाँ पे बोलते ना बिजी थे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में। वहाँ पे जर्मनी और इटली अभी अभी उनको इंडिपेंडेंस मिला था और वो लोग भी अब है ना इस कॉम्पिटिशन में जंप कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग भी अब कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहे थे। इस वजह से बहुत सारे नेशंस में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। और ये सारी टेंशन की वजह से, इतने सारे कंपटीशन की वजह से कि हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा करेंगे, इस वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अपन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फैक्टर्स दैट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इतना यहाँ तक अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपन को ये 3 दिन में ख़त्म करना, ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।